हे गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे आई फ्लू। जो मतलब उसके लक्षण देखेंगे, उसके बचाव देखेंगे और घर में कैसे उससे उसकी केयर की जाती है। यानी कि आई फ्लू क्या होता है, उसके लक्षण, कारण, बचाव, इलाज सब हम इस वीडियो में देखेंगे। जो कि आजकल काफ़ी दिख रहा है, हो रहा है, मतलब स्प्रेड हो रहा है ना। तो उससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं ताकि अपनों को और अपने घर वालों को और सबको प्रिवेंट रखें, अवेयरनेस फैलाएं। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिएगा, जिससे कि जो भी इस तरीके के वीडियो आप जो रिलेटेड टू मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं मैं इसमें अपलोड करती हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको अपना आप ही मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आई फ्लू होता है वो होता क्यों है, ये देखिए, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स बनाए हैं। तो आपको जो भी समझ में आए उससे आप समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ओके, फिर भी मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो आई फ्लू होता है वो एक आई फ्लू को ही कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, कंजक्टिवाइटिस। तो ये जो होता है कंजक्टाइवा का इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है। तो आई फ्लू और कंजक्टिवाइटिस जो होती है हाईली कंटाजीनियस आई इन्फेक्शन होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा अत्यधिक जो संक्रामक, जो ज़्यादा फैलने वाला टाइप का जो इन्फेक्शन बोलते हैं ना, वो होता है, संक्रमण जिसे कहते हैं। और जिससे बहुत से लोग क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। किसी एक को होता है तो फिर उसको दूसरे को भी होने, उसी के पास अगर कोई है, टच में है, तो उसको भी हो जाएगा। परिवार में एक को हुआ तो दूसरों को भी हो जाएगा। इस तरीके से ये फैलने वाला संक्रमण है। जो कंजक्टिवाइटिस होती है ये वायरल होती है यूजुअली, जनरली तो ये वायरस होती है एंड में, मतलब वायरल के द्वारा मतलब होता है इसमें। और एंड में हैव स्प्रेड बैक्टीरियल और एलर्जिक आई डिजीज़। ठीक है। तो जनरली ये वायरल होती है और लेकिन इस ये जो होती है बैक्टीरियल और एलर्जी के द्वारा भी आई डिजीज़ होती है। आँख की बीमारियाँ बैक्टीरियल जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके द्वारा भी होती है। अब हम इसको समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग आई फ्लू, मतलब आई फ्लू क्या है इसको हम समझेंगे अभी, और इसके कारण क्या है, कंटाजीनियस नेचर कैसा है, फैलने की मतलब तरीका कैसा है। तो जो आई फ्लू होते हैं इसी को कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, फ्लू कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं। ये जहाँ पर भी ऐसे वर्ड आए तो समझ जाइए आई फ्लू ही है। ठीक है। ये जो होता है वेरी कॉमन इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा फैलने वाला, कॉमन सुनने में आता है आई का इन्फेक्शन। जो क्या करता है, आई में डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन करता है। जिसके भी आई में ऐसा होता है जो, तो वो कैसा रहता है, उसकी आंख में चुभन चुभन सी लगेगी और उसको सही फील नहीं होता है। ठीक है, आराम नहीं मिलता है। और ये जो होता है इट इज़ एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज सिम्टम एंड कॉजेज ऑफ आई फ्लू टू सीक टाइमली ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट। ठीक है। तो मतलब इट्स स्प्रेड, ये जो आई फ्लू है इसको बचाव और इसका जो ट्रीटमेंट है वो टाइम से हम कर पाएंगे। और इसको इन्फेक्शन को फैलने से कब बचा सकते हैं, जब हम इसको क्या कर सकते हैं, टाइमली समझ पाएँ। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है इसको रिकॉग्नाइज करना, यानी कि इसको पहचानना, इसके जो सिम्टम और लक्षण जो होते हैं ना, वो उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है और उसके कारणों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि क्या कर पाएँ, इसका टाइम से इलाज कर पाएँ और बचाव कर पाएँ ताकि फैले ना। ठीक है। और आई फ्लू जो होता है स्प्रेडिंग रैपिडली, ये बहुत तेज़ी से फैलता है, जो कि रेनी सीजन में ज़्यादा फैलता है। ठीक है। इन दिस ब्लॉग वी विल एक्सप्लोर आई फ्लू सिम्टम। हम इस ब्लॉग में जो है आई फ्लू से रिलेटेड लक्षण और उसके कारण, उसके पीछे के जो भी कारण होते हैं फैलने के, वो बता रहे हैं, मतलब इसमें डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड होम रेमेडीज़ फॉर रिलाइविंग ट्रीटमेंट। ठीक है। डिस्कम्फर्ट, तो मतलब कि हम इसमें देखेंगे जो घरेलू उपचार हैं और उसके द्वारा हम इनकी परेशानियों को, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, इसके प्रभाव से कैसे राहत पा सकते हैं। तो इसके जो कॉमन कॉज है आई फ्लू के वो होते हैं वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। सबसे मेन कॉज तो इसका जो होता है वायरल के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस जो होती है बहुत ज़्यादा हाईली कंटाजीनियस होती है। जो वायरल जो होती है वो बहुत ज़्यादा संक्रामित होती है, कहने का मतलब, और ये बहुत तेज़ी से फैलती है। ठीक है। कैन स्प्रेड थ्रू आउट कॉन्टैक्ट, जो भी इसके कॉन्टैक्ट में रहेगा उसको वो जल्दी से फैलती, किससे, विथ इन्फेक्टेड आई सिक्रीशन, जो इन्फेक्टेड आई
सिक्रीशन, जब आई की प्रॉब्लम आती है तो सिक्रीशन भी होता है ना, उसमें श्राव निकलता है, जो पानी निकलता है, तो वो कीचड़ जो बन जाता है ना, उससे जल्दी से ये फैलती है। कंटामिनेटेड सरफेस, और जो भी जहाँ पर भी ये जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको ये हुआ है, अगर वो हाथ कहीं और टच करेगा ये, तो उससे क्या होगा, वो जो सरफेस होता है वो भी कंटामिनेटेड हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो अगर उससे फिर कोई सही वाला व्यक्ति उसके टच में आएगा तो उसके भी ये फैलेगी। ठीक है, फिर इस तरीके से फैलती है, इन्फेक्टेड आई सिक्रीशन से और कंटामिनेटेड सरफेस से। ठीक है, और ये जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, ये टाइप भी हैं इसके। ठीक है, वायरल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस मतलब आई फ्लू ही है। ठीक है, तो जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है ये दूसरे उसमें देखें तो ये किसके द्वारा फैलती है, वेरियस बैक्टीरिया, यानी कि ये किसके द्वारा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा ये फैलती है, और ऑल्सो कंटाजियस। ठीक है, और ये भी कैसे होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है और संक्रामित भी होती है। ठीक है, फैलती भी है। और जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, यानी कि जो एलर्जिक आई फ्लू होता है, वो उसके कारण क्या होता है कि कैन रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपोजर टू एलर्जिन। तो ये किसके वजह से होता है, जो भी किसी के एलर्जी का किसी को रिएक्शन होता है, मतलब एलर्जी है, तो वो उसके एक्सपोजर में आएगा, तो उससे क्या होगा, उसको कंजक्टिवाइटिस होगी, इसीलिए उसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बोल रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि पोलन है, पैट डेंडर है और डस्ट है। यानी कि पोलन की वजह से होगा, जो मतलब पराग जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, जब ये चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, ये जो पेड़ों का, पत्तियों का, फूलों का जो पोलन उड़ता है ना, उसके वजह से भी ये होता है। और जो घर में पालतू जानवर होते हैं उनकी धूल, धक्कड़, डस्ट और इनसे भी ये होता है। ठीक है, इसके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, आंखें रेड हो जाएंगी और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली लगेगी, बहुत ज़्यादा आंसू आएंगे, आंसू मतलब पानी निकलेगा, और उसके जो डिस्चार्ज होगा वो भी कैसा रहता है, पानी वाला होगा या गाढ़ा भी हो सकता है, और कैसा होगा, येलोइश भी होगा। ठीक है, पीला हो सकता है, पीला और गाढ़ा हो सकता है, पानी वाला भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो होते हैं लाइट से सेंसिटिव रहते हैं, यानी कि एकदम से लाइट पड़ेगी तो इनको प्रॉब्लम आएगी। और स्वेलिंग ऑफ आईलिड, और जो उनकी आँखों की जो पलकें होती हैं, मतलब पलकें मीन जो आईलिड होता है ना, उसमें क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें रहता है, पलकों में सूजन, पेन होगा, दर्द होगा, सब में भी है ब्लर विजन, और किसी किसी को क्या होता है, धुंधलापन भी दिखाई देता है। ठीक है, इट कैन कॉज फ्लू लाइक सिम्टम, इसमें जो होते हैं फ्लू की तरह सिम्टम भी देखने को मिलता है, जैसे कि रनी नोज, मतलब नाक बह रही है, सोर थ्रोट हो रहा है उसको। ठीक है, और जनरल जो अनइजीनेस भी होता है, मतलब बेचैनी, सामान्य बेचैनी जैसे होती है, गले में खराश, नाक का बहना, ये सब इसमें ये भी हो सकता है। तो जो ये इज़ आई फ्लू डेंजरस, जो आई फ्लू होता है क्या खतरनाक होता है, इसके बारे में देख लेते हैं अभी। तो ये जो होता है इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केस में जो आई फ्लू होता है वो डेंजरस नहीं होता है, एंड कैन बी इजीली ट्रीटेड विथ प्रॉपर केयर। अगर आप उसको प्रॉपर केयर देते हैं तो क्या होता है, वो इजीली ठीक होता है, यानी कि आप उसकी अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे हैं, और उचित जो भी डॉक्टर ने बताया उस तरीके से काम कर रहे हैं, और कुछ परहेज भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो इजीली ट्रीटेड हो जाएगा, आसानी से उसका इलाज हो जाएगा। देयर आर ओवर द काउंटर अवेलेबल आई ड्रॉप, इसको दूर करने के लिए जैसे आई ड्रॉप यूज़ किए जाते हैं, एंड एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन। ठीक है, एंड और जो होती है एंटी बैक्टीरियल मेडिकेशन, यानी कि जो एंटीबायोटिक होती है आई में डालने वाली, जो ड्रॉप्स होती हैं और जो ट्यूब्स होते हैं, वो भी इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि अप्रोप्रिएट डोजेज में यूज़ कर सकते हैं। मतलब जितना डॉक्टर ने बताया उतना ही उसका यूज़ कर सकते हैं, जितने ड्रॉप बोला उतने ड्रॉप डालना होता है फॉर आई फ्लू ट्रीटमेंट। ठीक है, आई फ्लू के ट्रीटमेंट के लिए। हावेवर इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर ये छोड़ दिया और मतलब इसको आपने ट्रीट नहीं किया टाइम से, मतलब ये ऐसे ही छोड़ दिया, तो कभी कभी क्या होता है, ये केस जो होता है सीवियर केस में चेंज हो जाता है, यानी कि इसमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कि है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। वायरल तो कुछ दिनों में अपना आप सही हो जाएगा, लेकिन अगर वो बैक्टीरियल के वजह से हुआ है कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू, अगर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम से नहीं लिया तो वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जो कि क्या करेगा, कुछ आई के जो आई है, आई का जो विज़न है, यानी कि जो देखने की क्षमता होती है, उसमें वो अफेक्ट करेगा, उसको प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब इसके प्रिवेंशन क्या होते हैं, इसके बचाव क्या कैसे कर सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिस गुड हाइजीन।
तो सबसे पहले तो मतलब जो है साफ़ सफाई का पूरा अच्छे से ध्यान देना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। इसमें अपने हाथों को बहुत अच्छी से फ्रीक्वेंटली बार बार मतलब अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली वॉश करना चाहिए, बार बार धोना चाहिए। एंड अपने जो हाथ होते हैं उसको अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम, ठीक है। अपने पर्सनल आइटम में अपने हाथों को छूना नहीं चाहिए, जैसे कि टॉवल हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, तो उसको मतलब शेयरिंग नहीं करना चाहिए। मतलब अपने जो पर्सनल आइटम है किसी और को नहीं देने चाहिए, जिसमें कि जैसे कि टॉवल और कॉस्मेटिक अपना पर्सनली अपना यूज़ करना चाहिए, किसी और का यूज़ नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को देना चाहिए, ठीक है। और जो अवॉइड आई रबिंग, और अपने आँखों को रगड़ना से बचें, उसको उसको ना करें, ठीक है। रेफरेंस फ्रॉम द टचिंग और रबिंग योर आइज़, उससे बचें अपने आँखों को रगड़ने और रब करने से और छूने से। तो एज दिस कैन ट्रांसफ़र जम टू द आई, अगर ऐसा आपने बार बार अपने हाथ अपने आइज़ में ले गए, उसको रगड़ा, उसको खुजली करी, छुआ, जो भी किया, तो उससे क्या हो जाएंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, वो क्या हो सकता है आँखों में ट्रांसफ़र हो सकता है। नॉट टचिंग द आई, और आई को बार बार टच नहीं करना है, बिल्कुल नहीं छूना है। यूज़ प्रोटेक्टिव आई वियर, और क्या करना है जब भी आप स्विमिंग करते हैं या इंगेज रहते हैं एक्टिविटीज़ में, तो उसमें क्या करना है, मे एक्सपोज योर आई टू इरिटेंट, तो आपकी आंखें क्या हो सकती है, इरिटेंट जल मतलब प्रभावित हो सकती है उससे, उसमें क्या हो सकता है मतलब जलन हो सकती है पैदा। और तो उससे क्या करें, उसको बचने के लिए वियर करें गॉगल्स का, ठीक है, यानी कि गॉगल्स को पहने, और उसमें भी कैसे वाले पहने, टू शील्ड देम, जो चारों ओर से कैसे रहते हैं, बंद रहते हैं ना, जो कि स्विमिंग के समय आपने देखा होगा, इस तरीके के गॉगल्स को यूज़ करें जब भी कोई ऐसी आई से रिलेटेड मतलब जिसमें आंखों का ज़्यादा यूज़ हो रहा है स्विमिंग में, तो ये आप क्या करें, प्रोटेक्टिव आई ग्लास, आंखों को बचाने के लिए आई ग्लास को पहने। और स्टे अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, और जो जिसको ये हो चुका है उस इंडिविजुअल, उस पर्सन से, उस व्यक्ति से क्या करें, दूरी बनाएं, ठीक है। इफ़ समवन अराउंड यू हैज़ कंजक्टिवाइटिस, अगर आपके आसपास किसी को कंजक्टिवाइटिस हो रही है तो उससे क्या करें, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस टू अवॉइड कैचिंग द इन्फेक्शन, उससे क्या करें, थोड़ा दूरी बना के रखें, जिससे कि आप इन्फेक्शन को कैच ना कर पाएँ, आपको इन्फेक्शन ना हो उसका, ठीक है, मतलब उसका संक्रमण आपको ना फैले। तो फॉलो प्रॉपर कॉन्टैक्ट लेंस केयर, और अपना अगर आप आई कॉन्टैक्ट लेंस जो मतलब जो कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हैं आई में, तो उसका भी प्रॉपर केयर करें, उसके लिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। इफ़ यू वियर कॉन्टैक्ट लेंस फॉलो योर आई डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, तो जैसे भी डॉक्टर ने आपको बताया उसको क्लीन करने के लिए, उसको रखने के लिए, तो उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसकी क्लीनिंग करनी, वो सारा इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली मतलब अच्छी तरीके से समझें और उसी को फॉलो करें, ठीक है, अपनाएं। और अवॉइडिंग शेयरिंग पर्सनल आइटम, जैसे मैंने आप पहले भी बताया था कि टॉवल और आई मेकअप को, स्पेशली आई मेकअप और को बिल्कुल भी एक दूसरे का यूज़ ना करें। फिर एट होम केयर फॉर आई फ्लू और कंजक्टिवाइटिस, मतलब घर में कैसे इसकी केयर कर सकते हैं ना आई फ्लू की, तो वो देखेंगे कैसे उसकी केयर करें कर सकते हैं। तो अगर जो है इफ़ यू सस्पेक्ट यू एंड समवन इन योर हाउस होल्ड हैज़ कंजक्टिवाइटिस एंड आई फ्लू, अगर आपको या आपके घर में किसी को भी आई फ्लू हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हैं, उसको फॉलो करना है। तो उसमें सबसे पहले तो प्रैक्टिस गुड है हैंड हाइजीन, सबसे पहले तो अपनी हैंड की हाइजीन को प्रॉपर रखना, मतलब हाथों की सफाई को ध्यान में रखना है। तो क्या करना, उसके लिए अपने हाथों को बार बार धोना है, अपने टॉवल और अपने वॉश क्लोथ हो गए, अपने जो आई ड्रॉप्स हो गए, मेकअप का सामान हो गया, और उसको जिससे कि इन्फेक्शन क्या हो सकता है, फैल सकता है, उससे बचें, किसी का भी यूज़ ना करें और किसी को भी ना दें, और हाथों की सफाई रखें। और क्या करें, वार्म और कोल्ड कॉम्प्रेस, यानी कि गर्म या ठंडे पानी की सिकाई करें, तो ठंडे से सिकाई करें। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अप्लाइंग क्लीन वार्म कॉम्प्रेस, तो इसमें आप क्या करेंगे, एक साफ़ और गर्म कॉम्प्रेस, यानी कि कोई भी कपड़ा जो साफ़ सुथरा हो उसको लेके, उसको या आइस पैक को लेके अपनी जो क्लोज आँखों को बंद करके उसमें क्या करना है, उसके आराम के लिए, उसके डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए और सूजन को कम करने के लिए उससे उसको अप्लाई करना है आँखों में, ठीक है। तो ये अप्लाई करना है किसको, साफ़ सुथरा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। अगर आप वार्म कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो जो आप जिससे आपको करना है, या फिर आइस कॉम्प्रेस कर रहे हैं, तो वो जिससे भी आप कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपकी आई और आईज़ को क्लोज करके करना है। और क्या करना है, यूज़ अ सॉफ्ट लिंट फ्री
क्लोथ, ठीक है। रोएदार कपड़े को हटाना है और सॉफ्ट कपड़े को यूज़ करना है। रोएदार ना हो इसका ध्यान रखें। वार्म वाटर ले लें, या फिर अगर आप ठंडे से भी करें तो दोनों चीज़ें कर सकते हैं, या तो कोल्ड भी कर सकते हैं, वार्म भी कर सकते हैं। तो उसमें आपको अपनी जो वार्म वाटर लेके जेंटली प्लेस इट ओवर योर क्लोज आईलिड फॉर अ फ्यू मिनट। अपनी आंखों को बंद करना है, और जो अपनी जो पलकें होती हैं, आंखों की जो लिड होती है, ढक्कन होता है जो आंखों का, उसके ऊपर क्या करना है, उस जो साफ़ सुथरा जो आपने सॉफ्ट कपड़ा लिया है जिसमें रोए नहीं हैं, उसको गर्म पानी में जितना डिप करके और उसको स्क्वीज़ करके, यानी कि निचोड़ के, भिगा के, निचोड़ के, और उसको अपनी आंखों के लिड में रखना है, यानी कि जो आंखों को बंद करके उसके ऊपर उसकी कुछ मिनट तक का उसको रखना है, जिससे कि वार्म उसकी सिकाई हो जाए, गर्म सिकाई हो, ठीक है। रिपीट इज़ नीडेड थ्रू आउट द डे, और इसको कुछ टाइम तक के लिए रिपीट करते रहना है पूरे दिन भर में, ठीक है। और इफ़ स्वेलिंग एंड एलर्जी सिम्टम आर मोर, अगर जो एलर्जी के सिम्टम है, यानी कि ये जो एलर्जी है और जो ये स्वेलिंग, सूजन है, ये सब है, तो इसको जल्दी दूर करने के लिए क्या करना है, अगर ये ज़्यादा हो रहे हैं तो देन रैप आइस क्यूब एंड टिश्यू पेपर एंड अप्लाई इट टू योर क्लोज आई फॉर अ फ्यू मिनट। अगर सूजन हो रही है और एलर्जिक है, तो एलर्जी से सिम्टम आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो आइस क्यूब्स होती है ना, बर्फ़ की जो ट्यूब होता है, उसको लेके आपको उसका टुकड़ा लेके उसको टिश्यू पेपर में रैप करना है, और उसके बाद मतलब लपेटना है, और उसको फिर अपनी आंखों को बंद करके कुछ मिनट तक का, जैसे आप गर्म कर रहे थे उसी तरीके से कोल्ड की भी करनी है, ठीक है, सिकाई। और फिर उस टिश्यू पेपर को क्या करना है, डस्टबिन में फेंक देना है, ऐसे खुले में कहीं भी नहीं फेंकना है। फिर आर्टिफिशियल टीयरिंग, तो आर्टिफिशियल टीयर करने के लिए क्या करना है, ओवर द काउंटर लुब्रिकेंट आई ड्रॉप, यानी कि अपनी आंखों को लुब्रिकेंट करने के लिए, उसकी जो नमी बनाने के लिए, उसमें सूखापन दूर करने के लिए आर्टिफिशियल टीयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल टीयर मतलब जो होती है आंसू की तरह, मतलब एक क्लियर वाटर होता है, कहने का मतलब, जो कि स्टेराइल होता है और मेडिकल शॉप में मिलता है। कैन हेल्प कीप योर आइज मॉइस्ट, जो कि अपनी आपकी आंखों को क्या रखता है, मॉइस्ट रखता है, ठीक है, गीला रखता है। एंड एलर्जिक जो एलिवेटेड ड्राइनेस होती है, जो ये जो ड्राइनेस बढ़ रही होती है और जो इरिटेशन बढ़ रहा होता है, उससे क्या करता है, वो उसको दूर करता है, यानी कि जो ये ड्राइनेस है, सूखापन है, और जो ये जलन हो रही, इससे इसको दूर निजात देता है, कहने का मतलब, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। आर्टिफिशियल टीयर जो होता है पानी की तरह होता है, आंसू की तरह होता है, जो आर्टिफिशियल टीयर बोलते हैं इसलिए इसको। और जो ऐसे ही नहीं होता, ये मेडिकल शॉप में मिलता है, आई ड्रॉप की तरह होता है, जिसको कि आंखों पे लगाने से जो आंखें होती हैं वो मॉइस्ट रहती हैं, और उसमें से जो ड्राइनेस होता है, सूखापन होगा, वो दूर हो जाएगा, और जो इरिटेशन होगी वो भी उससे भी आराम होगा, यानी कि जलन और दर्द वगैरह से, ठीक है। अवॉइड आई मेकअप, और अपने जो अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हुई है तो आपको अवॉइड यूजिंग आई मेकअप, वो बार बार इसमें मैं बता रही हूँ कि आई मेकअप को दूर करना है, जैसे कि स्पेशली जो होता है उसमें आई से रिलेटेड होता है, जैसे मस्कारा हो गया, आई लाइनर हो गया, आई शेडो हो गया, इन सब से दूर मतलब दूरी बनानी है, इसको नहीं करना है। एज दिस कैन एक्सरबेट द आई इरिटेशन एंड मे ऑल्सो बी कंटामिनेटेड विद द बैक्टीरिया, और ये क्या कर सकता है, ये ज़्यादा अपनी आपकी आई को और ज़्यादा इरिटेट करेगा, जलन पैदा करेगा, और ज़्यादा उसको ख़राब करेगा। तो और क्या कर सकता है, बैक्टीरिया से भी कंटामिनेटेड आपका सामान हो सकता है। रिमूवल कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है, अगर आप जो है अब कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं तो उसको क्या करना है, जनरली वियर कॉन्टैक्ट लेंस कर रहे हैं तो उसको आपको अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है और आप कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ कर रहे हैं तो स्विच टू वियरिंग ग्लास, उन दिनों में आपको क्या करना है, ग्लास पहनना है और इनको क्या करना है, हटा देना है अनटिल द इन्फेक्शन क्लियर, जब तक कि आपका इन्फेक्शन क्लियर ना हो जाए तब तक आपको आई लेंस यूज़ नहीं करना है, उसके बदले में ग्लासेस यूज़ करना है आई के, ठीक है। क्लीन आई ग्लासेस, और अपने आंखें के ग्लासेस जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको साफ़ रखें और उसको श्योर हो जाए, मेक श्योर हो जाए, यानी कि आप मेक श्योर हो कि वो क्लीन हो, साफ़ सुथरे हो, और विथ उसको साफ़ सुथरा किससे करना है, विथ माइल्ड सोप, हल्के साबुन और पानी से उसको साफ़ करना है, टू रिमूव पोटेंशियल कंटामिनेशन, ताकि उसका जो भी कंटामिनेशन है, संभावित जो प्रदूषण है, जो भी उसका ये है वो क्या हो जाए, कंटामिनेशन जो है वो दूर हो जाए, ठीक है। फिर अवॉइड आई टचिंग और रबिंग, अपनी आँखों का रगड़ना और टच करना उसको
दूर करें, ठीक है। अपनी आँखों को जो है वो ना करें इससे, और पोटेंशियली स्प्रेड द इन्फेक्शन, और अदर दूसरे आँखों में भी वो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन कैच हो सकता है, और किसी दूसरे इंडिविजुअल को भी कैच हो सकता है। अगर आप बार बार आँखों में ले जाएंगे अपना हाथ और रगड़ेंगे तो दूसरे जो व्यक्ति को अभी नहीं हुआ उसको हो सकता है, या फिर दूसरी आँख में भी हो सकता है। अवॉइडिंग इरिटेंट, और जो इरिटेंट को दूर करने के लिए जो स्मोक है, धुआं वगैरह, और जो स्ट्रॉन्ग जो केमिकल्स होते हैं, इससे को भी बचना चाहिए, इससे भी। ट्रीटमेंट फॉर आई फ्लू, और आई फ्लू के ट्रीटमेंट के लिए डिपेंडिंग अपॉन, मतलब इसके जो ये किस वजह से हुआ, किस कारण से हुआ, उस पर डिपेंड करता है आई फ्लू का ट्रीटमेंट। अगर ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है, आपने देखा था ना 3 तरीके की है, तो अगर ये वायरल कंजक्टिवाइटिस होगी तो आपको इसमें अपने आप ही ठीक हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इसमें आपको क्या लगेगा, कम से कम 1 हफ्ता लग सकता है या 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो इसमें आपको एंटीबायोटिक और आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि डॉक्टर आपको बताएगा कि कौन सी आपको लगानी है, प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। और अगर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो ये कैसे मैनेज की जा सकती है, एंटी हिस्टामिन आई ड्रॉप आएगा और उससे इसको मैनेज किया जा सकता है, और इसको क्या कर सकते हैं, एलर्जी को से दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आप ज़रूर से लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान भी दबाइए, ताकि जैसे भी जो भी इसमें एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डलती है उससे आप भी अपना बेनिफिट ले पाएंगे। तो गुड बाय, टेक केयर।